जब मजहब ताकत का नकाब बन जाए तो इंसाफ की कमर ही टूट जाती है, जिसका नतीजा बेगुनाहों का खून निकलता है। इंतकाम को शरई कहने से पहले हमें पूछना होगा कि शवाहिद कहाँ है, अदालत कहाँ है, अपील का हक कौन देगा। रियासत का कमजोर होना खला पैदा करता है और वो खला भरती है गैर रियासती ताकतें, फिर हम और वो का जहर फैलता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अली सुमरो और आप देख रहे हैं एंगल 360। दोस्तों, जब ताकत मजहब की शक्ल इख्तियार करे तो माशरती तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी उसूल और इंसानी जान की हुर्मत खतरे में पड़ जाती है। कुरान ने इंसानी जान की कदर को इस कदर बुलंद मकाम दिया है कि एक बेगुनाह इंसान का खून बहाना गोया सारी इंसानियत का खून बहाने के बराबर है। ये नजरिया जज्बात या सियासी गुस्से का बहाना नहीं मानता, बल्कि एक अखलाकी और कानूनी बुनियाद है। जाती गम, नफरत या इंतकाम को दीनी जवाज बनाने की इजाजत कुरान और सुन्नत नहीं देते। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, जो हमारे खिलाफ हथियार उठाए वो हम में से नहीं है। और ये एक वाज़ेह सुर्ख लकीर है कि निजी सतह पर तशद्दुद का मजहबी जवाज नाकाबिले कबूल है। किसी भी मुआशरे में कानून के 4 सतून लाजमी हैं: तफ्तीश, शवाहिद, मुनसिफाना अदालती निज़ाम और अपील का हक। जब ये सतून गायब हों तो इंतकाम इंसाफ का रूप धार लेता है, और इंतकाम कभी रियासती अदालती अमल का मुतबादिल नहीं हो सकता, क्योंकि गैर रियासती ताकतें इंसाफ को मस्ख कर देती हैं। यहाँ पर रियासत का किरदार भी वाज़ेह करने की जरूरत है। रियासत का बुनियादी फर्ज शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। ये सिर्फ फौजी ताकत नहीं, बल्कि रोकथाम, मौसर कवानीन, जल्द तफ्तीश और मुनसिफाना अदालती कार्रवाई है, और यही रियासती ताकत के चंद लाजमी उसूल हैं। लेकिन रियासती ताकत अकेले काफी नहीं। मसले का हल 3 मुतवाज़ी सतहों पर मुश्तरका कोशिश मांगता है। नंबर 1, कानूनी शफाफियत, जहां वाज़ेह कवानीन, आज़ाद अदलिया, तेज रफ्तार और महफूज तफ्तीशी निज़ाम, शवाहिद की हिफाजत, गवाहों की हिफाजत के मैकेनिज्म और अपील के मजबूत रास्ते। नंबर 2, समाजी इस्लाहात, जहां रोजगार के मौके, मयारी तालीम और कम्युनिटी प्रोग्राम्स, ताकि नौजवानों को बहरा रवी से बचाया जा सके। जुर्म का एक बड़ा सबब मुआशी और समाजी महरूमी है। और नंबर 3, दीनी क़यादत की वाज़ेह पोजीशन, जहां मोतबर उलमा और मजहबी रहनुमाओं का इज्तिमाई बयान, जो निजी तशद्दुद को शरीयत के खिलाफ करार दे और लोगों को अक़ली और दीनी दलाइल के साथ बताए कि मजहब तशद्दुद का लाइसेंस नहीं देता। ये तीनों यकजा हों तो निजी अस्करियत का अखलाकी और दीनी जवाज खत्म हो जाता है। पाकिस्तान में कुछ मस्बत शुआएं नजर आ रही हैं: अदालतें, उलमा की आवाजें और कम्युनिटी प्रोग्राम्स। मगर ये मुस्तकिल कामयाबी नहीं है, ये मुसलसल जदोजहद का नतीजा हो सकती है। जब रियासत और मुआशरा मिलकर काम करें तो इंतहा पसंदी दबाई जा सकती है। जब वो बिखर जाएं तो खला भरने के लिए खतरनाक कुव्वतें नमूदार होती हैं। आखिर में वो 2 सीधे मगर दुश्वार सवाल जो हम सबको दरपेश हैं: अगर रियासत के हाथ में जंग और कुदरत का इख्तियार है तो क्या रियासत खुद शफाफ और जवाबदेह है? और अगर रियासत नाकाम हो जाए तो आवाम को कौन सा इख्तियार देना काबिले कबूल होगा? तो इन 2 सवालों के जवाब ये हैं कि हमें रियासत को मजबूत, शफाफ और जवाबदेह बनाना होगा। साथ ही दीनी और समाजी सतह पर यह साबित करना होगा कि निजी तौर पर जहाद या किताल का दावा शरीयत के एतबार से ना सिर्फ गलत बल्कि मुआशरती तौर पर बहुत खतरनाक है। हमारी फतह अमन में है, फितने में नहीं। ताकत को अगर हमने मजहब बना लिया तो फिर हम अपनी इज्तिमाई रूह को खो देंगे।